विस्तारित भागवत कथा 7 दिन उपरांत कथा का पूर्ण फल यही है कि कथा और हो। हमको आचार्य बता रहे थे कि कथा श्रवण करी है, वो प्रवेश करी है हृदय के अंदर, नहीं कैसे मालूम पड़ेगा। बोले जब और कथा श्रवण करने की लालसा उत्पन्न हो जाए तो समझिए आपके हृदय में कथा प्रवेश कर गई है। तो यहाँ पर भक्तों के हृदय में 7 दिन के भागवत के बाद लालसा उत्पन्न हुई। तो आज हमारे परम प्रिय भक्त विष्णु प्रभु जी के घर पर यह आयोजन किया गया। हम प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। बड़ा सुंदर आयोजन किया है और सभी वरिष्ठ भक्त जो मंदिर से पधारे हैं सबका धन्यवाद देंगे। मुख्य रूप से नरसिम्हा प्रभु जी आए हैं, वेणुगोपाल प्रभु जी आए हैं, फार्म से आए हैं प्रभु जी। फार्म हाउस में उस दिन गए थे प्रभु जी के, सो स्ट्रेट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्म्स। ऑर्गेनिक फार्म से डायरेक्ट ऑर्गेनिक डिवोटी आए हैं हमारे। वी आर एडल्ट्रेट डिवोटीज, ही इज ऑर्गेनिक डिवोटी। और हमारे राम प्रकाश प्रभु जी के घर पे कल कार्यक्रम है, तो विस्तारित भागवत कथा चल रही है। तो हम इन सभी भक्तों का इतनी कथामयी लालसा के लिए, और हमारे बीच मन्नू प्रभु आए जिन्होंने मृदंग बजाई। प्रभु जी पहले द्वारका दिल्ली में रहते थे, अभी हैदराबाद में रहते हैं, तो आज उन्होंने भी सेवा दी। हम प्रभु जी का भी धन्यवाद देंगे, सभी भक्तों का धन्यवाद देंगे। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कह के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज हम एक विशेष विषय जो इस पुरुषोत्तम अधिक मास में श्रवण करने योग्य है वो सुनना चाहिए आपको। हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकृति दी, उसका नाम है कृष्ण करणामृतम। तो कृष्ण करणामृतम एक ग्रंथ है जो कि हमारे आचार्य पाद श्रील बिल्लमंगल ठाकुर द्वारा रचित है। बिल्लमंगल ठाकुर जी को लीला शुक कहा गया है। भगवान की लीलाओं में शुक, तो 2 शुक होते हैं, एक श्रिया शुक, एक लीला शुक, यानी एक ठाकुर जी का, एक राधा रानी का। तो राधा रानी के तोते, निज तोते श्रिया शुक सुखदेव गोस्वामी थे, जिन्होंने भागवत 7 दिन में परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। तो हमने सोचा श्रिया शुक तो 7 दिन बोल दिए, तो पर आज लीला शुक बोलेंगे, यानी कि ठाकुर जी के तोते जो हैं लीला शुक श्री बिल्लमंगल ठाकुर जी। तो बिल्लमंगल ठाकुर जी का जीवन चरित्र संक्षिप्त में श्रवण करते हैं, अन्यथा बहुत विस्तारित है। और फिर उनके द्वारा रचित इस 14 अष्टकम, इस अष्टक की विस्तार पूर्वक अनेक आचार्यों ने टीकाएं की, उस पर श्रवण करेंगे। बिल्लमंगल ठाकुर जी एक दक्षिण भारतीय परिवार से आते हैं, ब्राह्मण कुल से आते। बहुत ही सुंदर परिवार था श्री बिल्लमंगल ठाकुर जी का। पिताजी खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन वो दूसरे कार्य करने वाले लोगों को, किसानों को दे रखी थी, उसका धन आता था घर में, पर मूल रूप से ब्राह्मण कार्य करते थे। तो यहां भी देखते हैं कि जैसे प्रभु जी का परिवार है, ब्राह्मण है लेकिन वैश्य धर्म भी करते हैं, पर मूल रूप से भक्ति भी करते हैं। ऐसा ही लगभग परिवार बिल्लमंगल ठाकुर जी का है। पिताजी रोज भगवत गीता भागवत पर प्रवचन देते थे घर के अंदर। बिल्लमंगल ठाकुर जी विवाहित थे, संतानें थी, और वह भी रोज भगवत गीता पढ़ते थे। एक बार उनके एक मित्र मिलने के लिए आए, बोले कि पास ही में एक बहुत सुंदर गायन का प्रोग्राम है, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो क्या आप सुनने चलेंगे उस गायन कार्यक्रम को? हाँ हाँ चलेंगे, लेकिन काम बहुत है। अरे काम तो होता रहेगा, गाना बजाना नाचना कूदना जरूरी है जीवन में, उत्साह कैसे आए?
तो पहुंचे वहां पर धनाढ्य लोग जिनके पास अतिक धन था, वो भजन सुना करते। भजन, अभी देखिए, भजन भी सुनना हो तो किसी भक्त से सुनना चाहिए। आजकल क्या यूट्यूब में हर व्यक्ति सोचता है जो भी आ रहा है म्यूजिकल वो भजन ही है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है कीर्तन के ऊपर, वो हमारे इस्कॉन हैदराबाद के बुक शॉप में भी है। कीर्तन, पुस्तक का नाम है कीर्तन, आप पढ़ें उसको। कीर्तन मिनिस्ट्री ने भी उसको अपने इंटरनेट पे डाला है कि भगवान का कीर्तन करने के लिए केवल मृदंग और करताल ही होना चाहिए, और जो गाने वाला है उसका मनोभाव भक्ति में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत पड़े कभी तो एक हारमोनियम की आवश्यकता है, अन्य वस्तुओं का आवश्यकता से हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी लेकिन आज का समाज गिटार, अलग अलग चीजें, कीर्तन के रॉक बैंड्स हो गए, कीर्तन क्लबिंग हो गई, और इसको लोग बोलते ट्रेंडिंग है। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रेंडिंग नहीं है, केवल एक्सटर्नल ट्रेंडिंग है। बाहरी रूप से आप ट्रेंड होंगे, अंदर से आपका ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि आप आचार्य वाणी की निंदा कर रहे हैं। उसको निंदा करना ही कहेंगे अगर पालन ना किया जाए। अवैष्णवात मुखोत्क्रीणम पूतम हरि कथामृतम कर्तव्यो श्रवणम नाहि कर्तव्यम यथो उचिष्ट पयो मुखम। जिस प्रकार सांप अगर दूध को मुंह लगा दे, उसका दूध भी दूध ही है, और गाय से आने वाला शुद्ध देसी घी दूध वही दूध ही है। देसी गाय का दूध भी दूध है, सांप का मुख लगा वह भी दूध ही है। लेकिन एक में क्या है, एक में सांप का मुंह लगा है वो जहरीला है, और दूसरे में सांप का मुंह नहीं लगा है तो वो पौष्टिक है। ऐसे भक्तों के द्वारा किया गया कीर्तन, मंदिर में किया गया कीर्तन लोगों की चेतना को जागृत करता है, और वही संसारी कीर्तन कीर्तन भी होगा। अब आप टीवी पे सुन रहे हो गजल गायक है, उसने सोचा बड़ा अच्छा चल रहा है जय राधा माधव, तो मैं भी गा दूं। एक मदिरा का गिलास रख के हारमोनियम पे, और उसने एक जय राधा माधव गा दिया। अभी उसके मन में मनोभाव तो भगवान का है नहीं। जिसको स्वयं ही ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ वो आपको क्या दर्शन कराएगा। अब उसका भजन बड़ा, क्योंकि म्यूजिकल है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में किया गया है, वो बड़ा पॉपुलर सीडी कैसेट चलेंगे और लोग घर में गाएंगे बजाएंगे। लेकिन क्योंकि वो वैष्णव नहीं है, अवैष्णवात मुखोदगृणम पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा जैसे अमृत है, लेकिन अवैष्णव से नहीं सुननी चाहिए। ऐसी हरि कीर्तन भी केवल भक्तों से सुनना चाहिए। बिल्लम मंगल जी उधर पहुंचे, बड़ा सुंदर गायन हो रहा था, भजन ही गाए जा रहे थे, एक भी चीज फिल्मी गाना नहीं था, क्योंकि वह एक स्त्री धन के लालच में उसको गा रही थी। बिल्लम मंगल ठाकुर जी के हृदय के अंदर कलमश ने प्रवेश कर लिया। रंच मात्र संग, परीक्षित महाराज का रंच मात्र कलयुग का संग हुआ, कि कलयुग को देखा कि वो गाय को और बैल को दंड लगा रहा है, तो गाय पृथ्वी रूप में और बैल धर्म रूप में उसके पांव तोड़े जा रहे हैं। तो परीक्षित रक्षा हेतु गए थे, रक्षा हेतु गए थे कि तुम मेरे इलाके में, मेरे काल में धर्म का निंदा नहीं कर सकते, धर्म की टांग नहीं तोड़ सकते, पृथ्वी को दुख नहीं दे सकते हो। कलयुग हंसने लगा, परीक्षित आप रोकेंगे? त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग तो आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते। आचार्य कहते हैं रंच मात्र कलयुग का संग हो जाने से परीक्षित जो भगवान का दर्शन गर्भ में किए थे उनमें क्रोध प्रवेश कर गया। इसलिए शमिक ऋषि के ऊपर जल न देने पर सर्प डाल दिया उनके गले के अंदर। रंच मात्र कलयुग का संग हुआ। आजकल का मोबाइल क्या है, सारा दिन देख रहे हैं न्यूज, सारा दिन मोबाइल में देख रहे हैं, कलयुग का संग हो रहा है। अजामिल एक बार एक स्त्री को संग करते देख लिया था पुरुष का, और वो भी कोई व्यभिचार नहीं हो रहा था, केवल कंधे पर सर रखकर रो रही थी। पूरा अजामिल का परिवार त्याग करने की भावना जागृत हो गई। सोचिए जरा, हम लोग जो सारा दिन कहानी किससे देख रहे टीवी पे, हम तो अजामिल से भी गए गुजरे, उसे एक बार देख के हाल हुआ, हम बार बार देख के क्या हाल होगा। हमसे माया कहेगी आजामिल,
माया से मिलना होगा। बिल्लमंगल ठाकुर जी श्रवण किए, मन में आसक्ति जागृत हो गई। उस दिन का कार्यक्रम तो जैसे तैसे निकल गया। अभी उनका नियम बन गया, कोई कोई गाने इतने अच्छे लगते हैं आदमी वही बार बार बजाता है। म्यूजिकल होता है ना, टिंग चिंग टन टन टन, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने। क्या भजन है, हम गा रहे हैं हरे कृष्ण, अरे छोड़ो यार। इतना अच्छा लगा, प्रतिदिन जाने लगे वहां पे और जा जा करके पैसे देते उसको। एक दिन घर में पिताजी गुजर गए, उनका श्राद्ध कर्म 13वीं का श्राद्ध करना था, सपिंडी क्रिया आदि, पुजारी बैठे, यज्ञ हो रहा है। टाइम देखे, गायन का समय हो गया, श्रवण करना है। बारिश तेज हो रही है, इतनी बारिश में भी उस स्त्री के घर पर पहुंच गए गायन सुनने के। दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं तो पीछे के दरवाजे से कूद करके पहुंच गए। पहुंचे, वो स्त्री घबरा गई, कौन है इतनी बारिश में आया? कहा मैं बिल्लव। कहा बिल्लव जी आप इतनी बारिश में आप आए हैं? बोले हाँ। बोले आपको किस बात से मुझे इतनी आसक्ति हो गई है? बारिश रुक जाती तब आ जाते, मेरा अभी भजन का मूड नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आज तुम सुनो मैं गाता हूं। अब बोले आप जाएंगे नहीं? उनकी पत्नी पीछे 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 आ रही थी कि अरे पिताजी का अंतिम संस्कार तो पूर्ण कर लो, 13वीं का भोजन तो करवा दो ब्राह्मणों को, कहती आ रही थी। पानी इतना बढ़ गया, वो गांव में बाढ़ आ गई। वो नदी का पानी तूफान कर रहा था, वो पत्नी पार ही नहीं कर पाई, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। सुबह सुबह वो तो रात भर गायन कर रहे थे दोनों। सुबह सेविका आकर बोली, अरे अरे सुनो सुनो। क्या हुआ? अरे वो एक स्त्री की लाश मिली है तुम्हारे नदी के किनारे, घर के सामने नदी थी। जाकर देखे दोनों तो बिल्लमंगल बोले, अरे ये तो मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है। कहा देखिए आपकी पत्नी आपके कितनी शरणागत थी कि वो बारिश में भी अपने प्राणों का ना सोचकर आपके पीछे भागी। उसने आतुर पुकार करी आपके लिए, लेकिन आप मेरे पीछे भागे। क्या मिला आपको मेरे पीछे भाग करके? बोले चिंतामणि, तुम्हारा रूप, प्रवेश क्या हुआ था पहले? गायन। शब्द ब्रह्म ने कहां बदल दिया? रूप के प्रति आकर्षित कर। तुम्हारा रूप, तुम्हारा गायन, ये मेरी आंखों से हटता नहीं। हर पल मुझे तुम्हारे शब्द और तुम्हारा रूप स्मरण आता है। चिंतामणि को बहुत क्रोध आया। चिंतामणि बोली, जितनी आसक्ति तुमने इस चर्म पर करी, इस चमड़ी पर करी है, इतनी आसक्ति अगर तुम अपने भगवान कृष्ण से कर लेते तो अब तुमको वृंदावन धाम प्राप्त हो जाता। मेरे पीछे पड़कर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? एक पत्नी की मृत्यु। ये दंड मिलेगा तुमको और मुझको। मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती हूं। पत्नी मरवा दी है। हम सब भी उस चिंतामणि के पीछे हैं। कौन है वो? मणि यानी मनी और चिंता यानी टेंशन। किसकी टेंशन है? चिंता अबाउट। हम भी चिंतामणि के चक्कर, जीवन व्यर्थ जा रहा है, भाग रहे हैं उसके पीछे। लेकिन वो एक दिन बोलेगी, जितनी आसक्ति मेरे लिए करी, इतनी आसक्ति अगर कृष्ण के लिए करते तो मैं वृंदावन मिल जाता। बिल्लमंगल जी के हृदय में इसी पीड़ा हुई, फिर वो वापिस घर नहीं गए। चिंतामणि बोली, मैं तो जा रही हूं वृंदावन अपने को शुद्ध करने। तुम्हारे इस कृत्य ने मुझे दंडित पापी बना दिया है। अब मैं जीवन भर गायन करने योग्य नहीं हूं। बिल्लव जी आप मुझसे दूर रहिए, अब मैं जा रही हूं वृंदावन अपने शुद्धि के। अरे सुनो चिंतामणि, वृंदावन मत जाओ, सुनो 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 सुनो, मैं साथ चलूंगा। लात तो पड़ी है, लेकिन अभी वो अंदर से संबंध टूटा नहीं। कभी कभी हम वैरागी बन जाते हैं ऊपरी स्वरूप से, तिलक आदि धोती से। मन में कुछ कुछ सूक्ष्म इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, लालच, संसार, प्रपंच अटका रहता है, पूरा कटता नहीं है। कैसे कटेगा? कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वैराग की तलवार से इस आसक्ति को काट सकते हो, वैराग्य से।
और कोई तरीका नहीं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वैराग्य की तलवार से कटेगा। वह वैराग्य आएगा कैसे? भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो वह ज्ञान और वैराग आता है जब हम भक्त संग में हरि कथा का श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी तो वृंदावन जाने से पुष्ट हो जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग पुष्ट होते केवल और केवल हरि कथा का श्रवण करने से। जो श्रवण नहीं करते उनको भक्ति तो मिलेगी लेकिन वैराग्य नहीं मिलेगा, और वैराग्य नहीं मिला तो कभी आसक्ति कटने वाली नहीं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता में भगवान पुरुषोत्तम योग में कहे। बिल्लव जी चलते गए चलते गए चलते गए, ये चिंतामणि भी चलती गई, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा से वृंदावन जा रहे थे। चिंतामणि वृंदावन कहां पहुंची, कब पहुंची मालूम नहीं चला उसका, लेकिन ये जो थे बिल्लव जी, कुएं के किनारे स्त्रियां पानी भर रही थी। एक स्त्री को देख करके कहते हैं, मुझे थोड़ा पानी पिला देंगी? कुएं से पानी निकाला तो पिलाने लगी। अब ऐसे हाथ में अंजलि बना के जल ग्रहण कर रहे थे, इतने में उस स्त्री की रूप के ऊपर दृष्टि पड़ी और क्या देखते हैं, अरे चिंतामणि तुम यहाँ, अरे मैं तुम कब से खोज रहा हूं। बोले मैं कोई चिंतामणि नहीं हूं, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूं। अरे सुनो ना। अब वो भागी। ये पुरुष तो पीछे आ सकते हो क्या मेरे? वो आगे आगे, वो पीछे पीछे, वो आगे आगे, पीछे पीछे, घर तक आई, घर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी चिंतामणि आपके घर में है। ब्राह्मण देव निकले जिनकी पत्नी थी, अरे नहीं नहीं, आपकी कोई चिंतामणि नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है, दिखाइए। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, कोई भी साधु है जो भी मांगे वो देना होता है। ले है, दिखाया। मुझे क्षमा करिए, मेरी इन आंखों में अब केवल चिंतामणि का रूप ही बसता है। संसारी गायन सुनेंगे तो माया का रूप ही बसेगा। संसारी फिल्मी गाने, संसारी भजन, हाँ, तो माया का रूप ही बसेगा आंखों में, हर तरफ माया दिखेगी। बिल्लव मंगल जी बोले, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? एक मदद बस। क्या? उनकी पत्नी से बोले, अपने बालों में लगाने वाली 2 सुइयां मुझे दे दो। जूड़ा लगा रखा था उसने, बालों में लगाती है माता जी लोग जूड़ा। वो बोली, सुई का क्या करेंगे आप? आप ब्राह्मण हैं, किसी व्यक्ति आपके घर आए, एक अतिथि की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? ब्राह्मण बोला, दे दो पत्नी से। दोनों सुई ले लिए, खड़े हो गए। बोले, इस प्रपंच संसार का कारण है यह नेत्र, जिन्हें रूप ही पसंद है। इस नेत्र का, पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, नेत्र का विषय है रूप। मुझे रूप नहीं देखना अब संसार में किसी का, अब मुझे केवल कृष्ण चाहिए। अब मैं देखूंगा तो आसक्ति होगी, अब मैं देखूंगा नहीं। उठा करके दोनों सुइयों से अपनी स्वयं अपने नेत्र छिंदन कर डाले, स्वयं रक्त निकला। ब्राह्मण चिल्लाए, आपने क्या कर दिया महाराज, कौन है आप? बस अब नेत्र की आवश्यकता नहीं है, दोनों इंद्रियां भंग कर दी है। वृंदावन जाना है मुझको, रास्ता बताइए। ब्राह्मण ने एक दंड दिया, डंडा लेकर के वृंदावन की ओर चल दिए। राहगीरों से पूछते, वृंदावन कहाँ है? बोले, सीधे। वृंदावन कहाँ है? सीधे। वृंदावन कहाँ है? इससे। चलते चलते कई दिनों की यात्रा, भूखे प्यासे, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, भूखे प्यासे बिल्लव मंगल यमुना के किनारे श्री वृंदावन धाम पहुंचे। यमुना के किनारे आकर के प्यास लगी थी, पूछे, कोई भाई बता सकता है मुझे प्यास लगी है, जल मिलेगा क्या? तो एक छोटा सा बालक आया, बोला, बाबा पानी पिएगा? कहाँ? ये लो। जल भर के लोटा दिया, जल पिया, बहुत अच्छा लगा। कहा, यह जल तो तुमने पिलाया, बहुत मीठा लग रहा है, कहाँ का जल है? अरे जमुना का जल है बाबा। जमुना का जल? जमुना तो वृंदावन में बहती है, कौन सी जगह है? अरे बाबा तो वृंदावन में ही है। बस अंदर ही आनंद की अनुभूति हुई कि मैं वृंदावन पहुंच गया। बोलो श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन की शोभा हम नेत्र से देखते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नेत्र से दिखती नहीं है। अगर नेत्र से दिखती होती तो बिल्लव मंगल को दिखती नहीं।
वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखकर श्रवण के माध्यम से आंखों से अश्रु निकलते हैं। हरिराम व्यास जी इस भजन में अद्भुत वृंदावन की शोभा का दृष्टि सभी लोगों को दर्शन कराए हैं। बिल्ला मंगल जी भूखे प्यासे जल पिए, आनंद वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर लगाए। पूछे, लाला यहीं का है? हाँ यहीं का हूं बाबा। क्या नाम है तेरा? अरे नाम में क्या रखा है बाबा, यहीं का ग्वाला हूं। अरे फिर तो बता। अरे तू क्यों पीछे पड़ता है? अरे फिर तो बता नाम क्या? अरे गोपाल ही नाम रख ले, हमारे वृंदावन में सबके नाम गोपाल, कन्हैया, कृष्ण, ठाकुर यही होते हैं। अच्छा ठीक है, काम कर गोपाल, रहने की कोई व्यवस्था बता दे, कहाँ रहूं? अरे तेरे पास रहने की जगह नहीं है? अरे मैं राहगीर हूं, पहली बार वृंदावन आऊं, कहाँ रहूं? अच्छा आ मेरे साथ, एक कुटिया रख दी, यहाँ रहा। अच्छा भोजन के लिए क्या करूं? भिक्षा में डाऊं मांगने? अरे तू चिंता मत कर, तू बैठ के यहाँ भजन कर, तेरा प्रसाद प्रतिदिन मैं लाऊंगा। मेरे घर में मैया बनाती है, मेरे को भूख नहीं लगती है, खाना ज्यादा बनता है, बच जाता है, थोड़ा खाऊंगा मैं, थोड़ा खिलाऊंगा तुझको। अरे गोपाल तू तो बड़ा अच्छा लड़का, तेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार। अभी प्रतिदिन भोजन आता, प्रतिदिन बिल्ला मंगल भजन करते करते संसार दिख नहीं रहा, अंतर मन की यात्रा प्रारंभ हो गई। इतना गहरा प्रवेश कर गए कि आत्म साक्षात्कार हो गया उनको। अब सामने एक दिन कृष्ण जो गोपाल है, वह गोपाल आया नहीं। अभी विरह उत्पन्न होने लगा। प्रतिदिन गांव के लोग आते, पूछते बाबा ठीक है, क्या हुआ? अरे वो गोपाल बालक आता था दिखाने का, हमने भी नहीं देखा, ग्वाला आया कहीं गैया चरा रहा होगा। अरे मुझे उसकी भी पता नहीं क्यों आसक्ति इतनी हो गई, उसके बिना मैं रह नहीं पा रहा। क्या आप में से कोई बताएंगे कहाँ मिलेगा? अरे बाबा हमें नहीं पता। अकेले अकेले कातर प्रेम में पड़े पड़े विहल होकर अश्रुपूरित नेत्रों से चिल्लाते, गोपाल एक बार तो आ जा, गोपाल एक बार तो आ जा, गोपाल एक बार तो आ जा। गोपाल कई दिन बीतने पर आए, बोले ले बाबा छाछ लाया तेरे लिए, पी ले। अरे आ गया गोपाल? हाँ। कहाँ चला गया था? अरे घर में मकान बन रहा है हमारा, फूस डालनी थी, मिट्टी लगानी थी। अरे ऐसे मत जाया कर गोपाल, तू चला जाता है तो मन ऐसा होता है मेरा कि एक ही साथी, एक ही सहारा इस जगत में तू है, और तू भी चला गया। मेरे प्राण प्यारे प्रिय गोपाल बालक मत जाया कर, जब तक तू मुझे भगवान से ना मिला दे तब तक तू मेरा सहारा बन के नहीं रह सकता है। अरे हमने क्या जिम्मेदारी पाली तुम्हारे भगवान से मिलाने की? अपने भगवान से खुद मिलो। अरे ऐसे ना बोल। अरे मैं जा रहा हूं, तुम तो पीछे पड़ जाते हो, कभी पानी ला कभी ये ला। अब तुम जीवन भर की तुम मुझसे जिम्मेदारी पाते हो, चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए भगवान मिलाऊं। इतना आसान है क्या भगवान से मिलना? अरे वृंदावन में तो ठाकुर का निज स्थान है ना, यहां तो मिल ही जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते भगवान। हाँ ऐसे करके भगवान की आदत है, बिल्कुल नजदीक आते तब तगड़ी परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल अंतिम परीक्षा शरणागति की। तमेव शरणं गच्छः सर्वभावेन भारतः, तत्प्रसादात् परमं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं उसी प्रकार मेरी शरण में आओ, तुम शांति को प्राप्त करोगे। तो भगवान जब कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छः, मेरी शरण में जाओ, फिर क्यों नहीं मिलते हैं? बालक से पूछे। अरे बाबा हमको इतनी संस्कृत नहीं आती, हमें मत बोल तू संस्कृत, तुझे मेरी शरणागति तो दिखती होगी। अच्छा ये तो बता क्या कृष्ण इस जीवन में मुझे एक बार मिलेंगे? अब देख मुझे तो पता नहीं, मुझे काम बहुत है, मैं जा रहा हूं। हाथ पकड़ ली, मत जा मत जा। वो बोले मैं बाबा मैं जा रहा हूं। अरे सुन, तो जब हाथ छूटा इस बार तो ऐसा लगा
कि अंतर मन के अंदर एक ज्योति जली, एक प्रकाश उसके हृदय के अंदर पूरा फैल गया है। बिल्लम मंगल जी बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल में जानू तो। जब हृदय से चले जाओगे तब मैं सबल मानू। ठाकुर जी ने कहा, पहचान गए हो? हाँ, हम ही हैं। करे इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कहाँ देर लगाई? तू वहां से चला, वृंदावन पहुंचा, पहले दिन पानी किसने पिलाया तुझको? हम नहीं पिलाया, कृष्ण ने। रोने लग गए बिल्लम मंगल। इतने वर्ष बीत गए थे, मुझे लगा तुम भूल गए होगे ना, प्रतिदिन तेरे साथ हूं। अरे तेरे साथ नहीं हूं मूर्ख, सबके साथ हूं, लेकिन फर्क इतना है तुझे एहसास हो गया, इस मूर्ख समाज को एहसास होता है। हमारे सबसे नजदीक मित्र जो है भगवान, सबसे नजदीक मित्र। हम सबके मित्र अनेक अनेक हैं, दूर होंगे, भाई पत्नी पड़ोसी होंगे, बच्चा पुत्र अगले कमरे में होंगे, लेकिन कृष्ण है वो कमरे की जरूरत नहीं, अंतःकरण के अंदर विराजमान है। जहां दिल धड़क रहा है उसके पास हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हृदय के देश में बैठा, वहीं बैठा हूं। अब आत्मावलोकन नहीं कर रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, क्या करे भगवान? भगवान बोले, अंदर से पुकारता हूं मेरी ओर आए, फिर भी नहीं आ रहा, क्या करूं? बिल्लम मंगल जी, ठाकुर जी बोले, तुझे मैं नेत्र प्रदान करता हूं, एक बार मेरे स्वरूप का दर्शन कर ले। ठाकुर जी नेत्र प्रदान कर दिए। बिल्लम मंगल जी भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किए। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवरलोचनम, बड़ा सुंदर स्वरूप देखा भगवान का। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदिवरलोचनम, यशोदानंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम, नीलोत्पलदलम श्यामम यशोदानंद नंदनम, गोपिका प्राम गोपाल नंद नंदनम। गोपियों के प्राणधन, नवीन नीरद श्यामम, नए नए बादलों जैसा तुम्हारा स्वरूप है। यशोदानंद नंदनम, आप यशोदा के नंद हैं। स्तुति गान किए। ठाकुर जी बोले, मांगो बिल्लव, आज क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे बिल्लव मैं तुमको दे दूंगा। धन चाहिए, दौलत चाहिए, बोलो क्या चाहिए? बिल्लव बोले, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो बस एक चीज दे दीजिए। क्या दे दीजिए? इन नेत्रों को पुनः बंद कर दीजिए, क्योंकि जिन नेत्रों ने एक बार आपका दर्शन कर लिया, अब और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं है। तो हमारे बीच दो महान भक्त आए हैं, प्रेम कीर्तन प्रभु जी और रघुनंदन यादव प्रभु जी, रघुनाथ दास प्रभु जी। दोनों भक्तों का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान ने बिल्लम मंगल ठाकुर के नेत्रों को पुनः बंद कर दिया, और अभी बिल्लम मंगल ठाकुर का हृदय संपूर्ण परिवर्तित हो गया भगवान का दर्शन करके। लोग बोलते हैं निधिवन जाएंगे तो वहां पर जाकर के लोग अंधे हो जाते हैं, रात में रुकते हैं 7 बजे के बाद। बिल्कुल नितांत झूठ बात है, नितांत झूठ है। अरे क्या ठाकुर जी का दर्शन किसी को अंधा कर देगा? भगवान को देख लिया तो अंधे हो जाएंगे, दंड लगता है। जब भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वदेही नाम, मैं सबका सुहृद हूं, सबसे नियरेस्ट फ्रेंड, सबसे नजदीक मित्र उनका हूं, वो कैसे किसी की नेत्र ले ले? क्यों ले रहे हैं?
अरे जो व्यक्ति भगवान का निधि वन में या किसी भी वन में, भांडेर वन से लेकर के हर वन में ठाकुर जी हैं, जहां एक बार देख लेगा उसकी कुछ और देखने की इच्छा रह जाएगी। वो स्वतः ही भगवान से मांग बढ़ता है बिल्लम मंगल की तरह कि प्रभु अब आपको देख लिया, अब नेत्र बंद कर दो, कुछ देखने की इच्छा ही नहीं। भगवान नहीं बंद करते हैं, स्वयं बंद करता है। उत्तम रस की प्राप्ति होने पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं निचला रस अपने आप मन खत्म हो जाता है। रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। परम रस प्राप्त होकर निचले रस का आनंद खत्म हो जाता। तब बिल्लम मंगल जी शरणागति के भाव को अंगीकार किए, जो हरि भक्ति विलास में, उसके एकादश विलास में, हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, यह शरणागति हम सब में आए। त्वां प्रपन्नो अस्मि शरणं देवदेवं जनार्दनम इति यः शरणं प्राप्तस्तः क्लेशः उद्धारम अहम। भगवान कह रहे हैं, फिर दोबारा एक बार सब इसको गाएंगे। त्वं प्रपन्नो अस्मि शरणं देवदेवं जनार्दनः इति यः शरणं प्राप्तस्यः क्लेश उद्धारम अहम। भगवान कह रहे हैं त्वं प्रपन्नो अस्मि ही। नरसिंह पुराण में यह श्लोक लिया गया है। सनातन गोस्वामी ने सभी पुराणों का अध्ययन किया और उसमें से वैष्णव वशिष्ठ के जो श्लोक थे उनको अंगीकार करके ग्रंथ बनाया। जैसे उत्तम श्लोक किताब बनाई जाती हैं, मुख्य श्लोक किताब बनाई जाती हैं कि ये मुख्य श्लोक हैं। ऐसे ही सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि पुराणों में शाक्त वैश्य शैव निराकार संपूर्ण महिमाओं का वर्णन है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने एक सेवा करी वैष्णव समाज की, संपूर्ण पुराणों का अध्ययन करके केवल उन श्लोकों को संकलन करके हरि भक्ति विलास में डाला जो वैष्णव विशिष्ट का ऊपर लेकर के जाते हैं। इसलिए बोलते हैं लोग हरि भक्ति विलास कोट करते हैं। हरि भक्ति विलास कोट करने में साथ में बताना चाहिए उन्होंने लिखा है सनातन गोस्वामी ने कि मैंने कौन से पुराण से श्लोक दिया है। तो हरि भक्ति विलास में ये श्लोक जो मैंने बोला ये नरसिंह पुराण से लिया गया है। नरसिंह पुराण में बताया गया कि भगवान वैकुंठनाथ, गोलोकनाथ, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण कैसे हैं। वो कहते त्वं प्रपन्नो अस्मि शरणम। अगर तुम मेरी प्रपन्न भी शरणागति होती है, प्रपद्धे भी शरणागति होती है, और शरणागति तो शरणागति है ही है। ये उसके पर्यायवाची शब्द है, प्रपन्ने, प्रपद्धे, शरणम। त्वं प्रपन्नो अस्मि देवदेव जनार्दनम। अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में यह कह के आता है, हे देवादेव, देवों के देवता, जनार्दन, जनार्दन यानी जनता की आर्दन, रक्षा करने वाले, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जी दिन के अंदर एक बार बोलने की आदत डाल लो क्या, कि कृष्ण तुम मेरे हो, बोलिए, और मैं तुम्हारा हूं। यही संबंध असली संबंध है, बाकी सारे संबंध नकली हैं। कृष्ण अगर ये बोलना सीख जाएंगे तो आप देखिए आपका जीवन में कैसे परिवर्तन है कि कृष्ण मैं आपका हूं और आप मेरे, बस ये संबंध। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे कृष्ण सरकार, दूजे कृष्ण सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। लेकिन हम कितने सारे रिश्ता बना के बैठे, गा तो रहे, अप्लाई कहाँ किया है। परिवार 50 वर्ष की आयु में लोग वनप्रस्थ होते थे, आज 70-70 साल के लोग परिवार पोषण कर रहे हैं, नाती पोते बच्चे परिवार पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे। हम सब कहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं पालन कर रहे, वैष्णव बनना चाह रहे। वर्ण व्यवस्था से पार होकर वैष्णव बनता है। भरत महाराज वर्ण व्यवस्था पालन किए, 50 वर्ष की आयु में घर त्याग करके गए। उसके उपरांत भी आप देखते हैं कि भाव के स्तर पर जाकर अभी पतन हो गया।
हमारी क्या स्थिति है? माला घुमा रहे, इसका इतना फल मिलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। नरक तो आप सब लोगों ने जो प्रयास किए, इससे नरक तो मुक्त हुआ, पर भगवत प्राप्ति के लिए ये बिल्लम मंगल ठाकुर की स्थिति देखिए, भगवत प्राप्ति कहाँ हो रही है। मैं आप कहाँ हूं? तब उन्होंने एक भजन लिखा, इस पुरुषोत्तम अधिक महीने में प्राय गाते हैं, चौराष्टकम। चौराष्टकम थोड़ा सा चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों का ये पुरुषोत्तम अधिक मास 7 दिन तो रघुनाथ प्रभु सब लोगों को श्री अशुक सुखदेव मुनि की भागवत सुनाए। अब आज हम लीला शुक बिल्लम मंगल ठाकुर की कथा सुना रहे हैं विस्तार पूर्वक। तो मेरे साथ साथ में एक एक पद गाएंगे, उसका वर्णन करते हुए समझेंगे आचार्य पाद ने कैसे इसका वर्णन किए। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुल चौरम। अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो इस पद में व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ठाकुर जी व्रज में प्रसिद्ध चोर है। हम लोग एक पेंसिल चुराएं तो हमारा नाम निंदा की जाती है, अरे वो भक्त चोर है, पैसा चुराता, पेंसिल चुराता। लेकिन यहां पर हम सब मिलकर चोर का गायन कर रहे हैं। ठाकुर जी जो भी करते हैं वह सभी लीला हो जाती है। कृष्ण करे रास लीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। तो हमारे कार्य कृष्ण के अनुसार नहीं हो सकते, इसलिए कृष्ण लीलाओं को जीवन में अपनाना है, जीवन में उनसे शिक्षा लेनी है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को अनुकरण कर सकते हैं कि भाई से कैसा व्यवहार करे, पिता से कैसे करे, माता से। तो आचार्य बात कहते हैं चौराष्टकम में कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, व्रज में प्रसिद्ध चोर है, माखन चुराने वाले। नवनीत का मतलब होता है नया नया माखन निकाल कर रखा है। गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, दुकूल का मतलब है वस्त्र, दुकूल। गोपांगनाओं के, गोपियों के वस्त्र चोरी करते हैं। ऐसे कृष्ण ये 2 चोरी के इल्जाम उनके पहले FIR में दर्ज कराए गए कि 2 चोरी करते हैं। बिल्लम मंगल जी कह रहे हैं, पहला क्या बोला, बोलिए, क्या चुराते हैं? माखन चुराते हैं। और दूसरा क्या बोला, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। अब देखिए बिल्लम मंगल ठाकुर जिनको कृष्ण चेतना प्राप्त हो गई है, वो ऐसी मतलब साधारण से बात नहीं करेंगे मक्खन चुराते हैं। ये तो कोई भी रोड पर चलने वाला बोल देगा माखन चोर है कृष्ण। इतना उच्च आचार्य क्या साधारण बात करता है? नहीं, उसकी बात में कुछ गहरा विषय छुपा होता है जो कि डिकोड करना पड़ता है। जो भाषा होती है, जैसे प्रभु जी की यहाँ पत्ती आती है, वो इनको डिकोड करना पड़ता है कौन सी क्वालिटी कितना, कि हमारे लिए सारी पत्ती बराबर है हमारे लिए सब काला 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 है। ऐसे ही एक अज्ञानी के लिए पूरी भागवत, पूरा ग्रंथ काला भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, काला काला है। लेकिन जो जानता है उसका, वो बताएगा ये 1 क्वालिटी का, ये 2 क्वालिटी का, ये 3 क्वालिटी का, ये ऐसे करके उन शब्दों के पीछे उस भाषा को डिकोड करना है। कहते हैं भगवान मक्खन चोर तो हैं ही, लेकिन यहां पर उनकी चर्चा मक्खन चोर रूप में नहीं की गई है। एक भजन करता भक्त, एक साधक जो अपने जीवन में विनम्रता को अंगीकार करता है, ध्यान पूर्वक जप करता है, ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा आराधना स्वाध्याय में लगता है, और उसका हृदय जो कठोर वज्र जैसा था, जब वो पिघल करके सभी भक्तों के प्रति करुणामय भावना जागृत हो जाती है, उसका हृदय मक्खन हो जाता है, तो ठाकुर जी उस मक्खन की चोरी करते हैं। वह मक्खन चोरी की बात करी गई। व्रजे प्रसिद्धम, व्रज के प्रसिद्ध चोर इस मक्खन को चुराएंगे, इस पत्थर रूपी को नहीं चुराएंगे।
जब तक आप कड़वे रहेंगे। भक्तों में क्या प्रॉब्लम होती है, जप करते हैं लेकिन कड़वे रहते हैं। अब उनके कड़वे होने का वो कहते हैं हमारी पुरानी कंडीशनिंग है, पुराना हमारा नेचर है, लेकिन उसको बदलना है। पत्थर हृदय ना होकर के कोमल हृदय होना है ना। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में भारत से क्यों अमेरिका गए? करुणा की भावना है, तभी जन जन के अंदर जाकर के भगवत भक्ति की प्रेरणा दी। अंग्रेजी भाषा में भागवत को प्रचार किए, भाषांतर किए, और उनकी प्रेरणा से उनके शिष्यों ने आज भागवत को 86 भाषाओं में पूरे विश्व में पढ़ा और सुना जा रहा है भागवत को। तो ये करुणा होती है हृदय में ना मक्खन जैसी, तभी ठाकुर जी चुराते। गोपांगना नाम दुकुल चोरम, गोपियों के वस्त्र चुराए। अरे ठाकुर जी पे चोरी का इल्जाम, वो भी स्त्री वस्त्र के, लंपट भगवान बना दिए लोगों ने। और टीवी वाले दिखाते बड़ी बड़ी स्त्रियां हैं और नदी में नहा रही हैं और कृष्ण ऊपर खड़े होकर के उपहास कर रहे हैं और विनोदपूर्ण लीला चल रही है। लोग कहते तुम्हारे भगवान कैसे है ना, तुम्हारे भगवान कैसे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे अपने कथा में, बोले एक स्त्री अमेरिका में मेरे पीछे पड़ गई, बोली कि हाँ कैसा भगवान है तुम्हारा, कपड़े चुराता कपड़े चुराता। तो बोले एक बार दो बार, वो बोली मैं चुप रहा। फिर उसके पति जो थे वो उनके गुलाम जैसे दिख रहे थे। महाराज जी बोलते अपने शब्दों में, वो बोले सही तो पूछ रही है, इसे कैसे भगवान है कपड़े चुराता है, आप कहते तो उसका भजन करो। तो बोले मुझे गुस्सा आ गया, आध्यात्मिक क्रोध। महाराज बोले तुम्हारे चुराए क्या, तुम्हारे चुराए क्या, तुम इतना क्यों क्रोध करते हो। गोपियां जो थीं वो कुमारी कन्या थी, 5 साल से भी नीचे की। कृष्ण 5 वर्ष के, 3 वर्ष की कन्याएं थीं। यमुना के जल में खड़े होकर के कृष्ण को अपना पालन करता बनाना चाहती है, पति यानी पालन करना वाला। कृष्ण कहते ठीक है, अगर ऐसा चाहती हो तो मैं आऊंगा। अब कोई प्रश्न करे, पूजा तो गोपियों ने कात्यायनी की करी, प्रकट कृष्ण हुए, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कात्यायनी देवी भी जानती है मूल रूप में आराधना करना योग्य तो एक ही ईश्वर है, कृष्ण। कात्यायनी माता भी जानती है, इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य, भृत्य यानी दास, तारे इच्छे नाचित तातो करो नृत्य, उनकी इच्छा से सभी देवता नृत्य कर रहे हैं। कात्यायनी माता की पूजन करी और कृष्ण आए, फल मिला। भगवान कृष्ण आकर के उनको कहे अपने वस्त्र चुरा लिए। अब नदी का तुमने देवता का अपमान किया, चलो क्षमा याचना करो, अपने अपने हाथों को अपने मस्तक पर रखो, क्योंकि वह गुप्त अंगों को छुपा रही थी कृष्ण उनको जब वस्त्र दे रहे थे। अब वो वस्त्र भगवान चाहते हैं संपूर्ण शरणागति। शरणागति का मतलब है संपूर्ण। अब तुम्हें अपनी इज्जत की कामना नहीं होनी चाहिए, तुम स्त्री पुरुष भेद से ऊपर उठ जाओ, आत्मिक स्तर पर चले जाओ। तो दोनों सबको बोली वरुण देवता का अपराध किया, अपने सिर पर ऐसे हाथ कर लो, तब हो गया पूर्ण शरणागति। कृष्ण का और आप बाहर आ जाओ पानी से। तो ठाकुर जी की लीला, लोग इसको कामयुक्त लीला कह सकते हैं, लेकिन इसमें काम रंच मात्र लेश मात्र नहीं प्रभु लीला में। पहली बात, 5 वर्ष के पुरुष और 3 वर्ष की कन्या, इनमें काम उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। आज भी बच्चे छोटे पड़ोस वड़ोस के ऐसे खेलते रहते, लड़की लड़के, उसमें क्या भेद है? काम तो एक स्टेज पर आकर के अवतरण होता है। चलो मान लो कि वह प्रभु हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लोग उनका पालन करेंगे। तो दूसरी वस्तु है कि उसके पीछे का अंतरूणी कारण जानना है। ठाकुर जी बोले आत्मा जब अनादि काल से बहिर्मुख हुई, भगवान को विस्मरण करी, उस दिन से आत्मा भूली बैठी है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं। अपनी आत्मा का निज संबंध ठाकुर जी से वह भूल गई, विस्मृत कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं? बोले शरीर अविद्या जाल। क्या है? शरीर अविद्या जाल, ताहे जड़ेंद्रिय काल, जड़ेंद्रिय ताहे काल, उसमें भी जड़ इंद्रियां हैं, उससे काल। तो ये जो शरीर अविद्या का जाल है, इस शरीर का त्याग करो और आत्मिक रूप में जुड़ो। यानी कि ये जो तन के आत्मा के ऊपर का कपड़ा है, इसको भगवान चुरा लेते हैं और कहते हैं आत्मिक रूप से मेरी शरण में आओ। इस बात को कहा गया गोपांग नाम दुकुल चोरम। भारी आवरण, आपका अहंकार का आवरण, आपके पद प्रतिष्ठा का, ये सब कुछ शरीर के साथ है, इसका त्याग करने को भगवान कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्याज,
मामेकम शरणम व्रजा अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। उसी को यहाँ बिल्लमंगल जी कह रहे हैं। वो कोई गोपी वस्त्र लीला का स्मरण नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं शरीर जिसने चिंतामणि से आसक्त किया, यह शरीर जो है इसका त्याग करके आत्मिक रूप पर मैं जाऊं तो ठाकुर जी उस अहंकार को जो शरीर के साथ है, उस वस्त्र को जो ऊपर बांध के हम शरीर का भान रखते हैं, उसका वर्ण कर लेते हैं ठाकुर, उस वस्त्र को चुराते हैं। गोपांग नाम दुकूल चोरम अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम। इसीलिए फिर ये बोल रहे हैं अनेक जन्म अर्जित, अनेक जन्मों में जो पाप अर्जित किए है। मुझसे पूछ रहे थे वासुदेव प्रभु कल कि प्रभु जी जो पहले पाप हो गए उसका क्या होगा। प्रभु जी पहले नहीं, अनेक जन्म अर्जित पाप, अनेक जन्मों में जो जो किए होंगे, जितने कांड किए होंगे आपने, सारे कांड जो है हत्याकांड से लेकर के कर्म कांड तक, सारे कांड को भगवान खत्म कर विधनोति सताम, सब धो डालते हैं, सब धो देते हैं। केवल भगवान की क्या करना है, माम एकम। अब एकम शब्द बहुत भयानक है, एक की शरण में जाना है। एक चित्र ना हो घर के अंदर किसी देवता का, किसी और दृष्टि ना जाए। अगर मेरा पिता एक है तो जब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल पासपोर्ट बोलेंगे पिता का फोटो लगाओ तो एक का लगाएंगे, कईयों का लगाएंगे। तो अंतर मन में आपने 50 पिता के फोटो क्यों लगाए। एक पिता, आंख बंद करे तो उसी की दृष्टिगोचर हो जाए, जब खोलूं तो वो दृष्टिगोचर, बंद करूं तो वो दृष्टिगोचर, एक में कृष्ण पिता हो जाए हमारे, ऐसा हो जाए। अनेक जन्म अर्जित पाप तोरम कब करेंगे, जब माम एकम शरणम प्रजा, मेरी एक। ऐसे अग्रगण्य चोर को मैं प्रणाम करता हूं, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोरों को मैं प्रणाम करता, इस चोर को प्रणाम कर। आगे कहते हैं श्री राधिकाय हृदय चौरम नवाम्बुध श्यामल कांति चौरम। पद आश्रितां नाच समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान श्री राधिकाए हृदय से चौरम, चोरी करते करते प्रभु राधा रानी का हृदय चुरा लेते हैं। श्री राधा के हृदय को चुराते हैं और श्री कृष्ण के हृदय को राधा रानी चुराती हैं। इसी भावना को बिल्लमंगल ठाकुर जी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने एक दिन गोलोक धाम में प्रश्न किया, हे राधिके, ऐसा क्या है मुझ में कि सारी दुनिया मेरी दीवानी रहती है। जिधर देखो उधर शाम तेरे दीवाने हो गए, भजन गाए जा रहे। मैं प्रभु आपका दीवाना हो गया, गाए जा रहे। दीवाना यानी पागलपन, एक में उन्हीं की शरण में जाना। ऐसा क्यों गाते हैं राधा रानी। राधा रानी बोली, अब कभी आप प्रेमी बने। आप प्रेम वस्तु हैं, आप प्रेमी नहीं है। प्रेम वस्तु और प्रेमी में भेद है। जब प्रेम वस्तु वो अनुभव कैसे करेगी, जैसे बादाम हम कहें बड़ी अच्छी क्वालिटी का बादाम, बादाम को अनुभव कैसे होगी वो अच्छी क्वालिटी का है। वो दूसरा व्यक्ति उसका स्वाद लेकर के बताएगा कि अच्छी क्वालिटी का है। आज का प्रसाद बहुत अच्छा बना, पनीर को कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो प्रेम वस्तु को अनुभव नहीं होता है, वह प्रेम करने वाला, स्वाद लेने वाला बताया कि कितनी स्वादिष्ट वस्तु है। कृष्ण बोले ऐसी बात है तो फिर हम आपके जैसे एक सेवक बन जाते हैं। राधा रानी ने ना 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 ना, कभी भी नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्यों? बोले अरे आपको क्या पता, अब बादाम और अखरोट को क्या पता कि उनको चबाने में दांत की क्या हालत होती है कि नहीं। बादाम को क्या पता, उनको तो लगता है बड़े पौष्टिक है, लेकिन चबाने वाले को पूछो, और जिसके दांत ना हो तो बेचारा सोचता ही रह जाए कब खाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले, राधा रानी बोली ना ना, कदापि नहीं। प्रभु आपको नहीं पता, भगवान बनने में जो आप आनंद लेने हैं ना, ये संपूर्ण विपरीत रूप में सेवक बनकर के आपको केवल दुख ही दुख मिलेंगे। प्रभु आपको कभी सुख नहीं मिले। राधा रानी यानी आप दुखी रहती हैं।
कह रहे प्रभु आप समझ ही नहीं सकते ना, जब तक आप हमारी स्थिति पे नहीं है कैसे समझेंगे, हमारी स्थिति पे नहीं कैसे समझेंगे, है ना? अपने गुरु को समझने के लिए भी शिष्य को उनके मनोभिष्ट को जानना होता है। ज्यादातर लोग गुरुनिष्ठ नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शिष्य होते हैं और गुरु नहीं होते हैं। जिस दिन शिष्य लगभग गुरु की तरह सेवा युक्त हो जाए, प्रचार करे, सेवा करे, घूमे यहाँ जाए वहां, तब उसको समझ में आती है असली तो मेरे गुरु की स्थिति क्या है। तब तक आती नहीं समझ। घर बैठे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा मेरे गुरु जी क्या प्रचार कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद स्वामी जी कहते थे उनको, उनका एक शिष्य मिले अमेरिका में, वह भारत आए थे, तो भारत में एक बाबा जी महाराज उनसे पूछे आपको पता है स्वामी प्रभुपाद ने विश्व में क्या किया? तो भक्त बोले हाँ, हमारे गुरु के बारे में हम नहीं जानेंगे तो आप जानेंगे, हमारे गुरु जी बहुत कुछ किए, इतने मंदिर खोले, इतने लोगों को प्रचार किए, इतना सब किए, रथ यात्रा बनाए, मंदिर खोल दिए। बोले नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, आप लोग कुछ करते हैं उनके लिए? बोले हम भी प्रचार करते हैं, हम भी करते हैं। तब उन्होंने कहा कितनी उम्र है आपकी? कहा 24 साल। कहा जब 70 के होंगे ना तब हाथ उठाकर अगर ना चलेंगे, एक जगह पर खड़े भी हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके गुरु ने किया क्या। जब तक आप उस स्थिति में नहीं आके समझेंगे। राधा रानी बोली ऐसी, तो कृष्ण बोले अब तो आपने लालसा उत्पन्न कर दी है, अब तो आना ही होगा। तो राधा रानी की जिस हृदय की बात को राधिकाए हृदय से चोरम, तब राधा रानी के हृदय की बात को चुरा ली ठाकुर। और ठाकुर जी बोले अब हम बनेंगे, एक रूप लेंगे, कृष्ण तो होंगे लेकिन उनका स्वरूप तुम्हारे जैसा होगा। राधा रानी बोली नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता जब आप वन चारण को जाते हैं, लीलाएं करते हैं, हम आपके विरह में शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरेण में इतना विरह होता है, हम मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं, शरीर धम से पृथ्वी पर गिरता है, उस कष्ट को आप क्या जाने। भगवान बोले तो हम भी गिर जाएंगे। बोले आप गिरेंगे तो प्रेमी को प्रेम वस्तु गिरे तो कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। तो हम तो नहीं दिख सकते। भगवान कृष्ण बोले लेकिन हम तो चाहते हैं। तो राधा रानी बोली ठीक है, आपने मेरा भाव तो ले लिया है, कांति मैं प्रदान करती हूं, पूरे शरीर पर स्वर्ण रूप में मेरी कांति आपके शरीर पर ऐसी कोटिंग कर दूंगी जहां गिरेंगे कष्ट आपको नहीं मुझको ही होगा। तब जाकर के भगवान वह कृष्ण श्री राधिका हृदय से चोरम ठाकुर जी क्या बन गए? श्री चैतन्य महाप्रभु। बोलो गौरंग गौरंग। यह प्रेम चोरी है, ये कोई लड़की लड़के की कॉलेज का हृदय चोरी नहीं कि तूने दिल तो चुरा कर देखो, वो नहीं है। ये बहुत अद्भुत स्थिति है भगवान की। राधिका हृदय से चोरम, कहते हैं पदाश्रित नाम समस्त चोरम, मेरे पद आश्रित कोई हो जाए उसका सब कुछ चुरा लेते। राम जी एक दिन वन को जा रहे थे, जब सीता जी उनके पीछे पीछे विचरण कर रही थी, सीता जी प्रश्न की रात के समय की कृष्ण श्री रामचंद्र आपके चरणों में खून निकल रहा, रक्त निकल रहा, क्या आप मुझे सेवा देंगे? क्या सेवा देंगे? बोले आपके पैरों में इन कंटक वनों पर चलने पर सूक्ष्म छोटे छोटे कांटे आपकी एड़ी और पैरों में लग गए, धस गए हैं, तो मैं उनको निकाल दूं? एक पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, और आप तो प्रभु हैं, मैं निकाल दूं? राम जी मना किए, बोले नहीं सीता कदापि नहीं, एक भी रंच मात्र सूक्ष्म कण मत निकालना। बोले वो क्यों? बोले अरे तुम क्या जानो, मैंने व्रत किया है, एक व्रत ले रखा है, भगवान का एक प्रण है। क्या प्रण है? वाल्मीकि रामायण में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरी शरण ग्रहण करी होगी, व्रतम ममः, मेरा व्रत है, वो कांटे की तरह चुभता भी क्यों ना हो, मैं कभी उसे अपने से दूर नहीं करता हूं। भगवान दूर नहीं है। पद आश्रित हो गया, पद आश्रिता नाम समस्त चोरम, उसका सब निकाल लूंगा लेकिन उसको दूर नहीं करूंगा अपने से। भगवान ऐसे करते हैं। ध्रुव महाराज इच्छा किए धन की, ठाकुर जी उनको धन दिए भी, लेकिन अंदर से इच्छा भोग की खत्म कर दिए। सुदामा जी गए
पत्नी के कहने पर भगवान दिए, लेकिन सुदामा जी का भोग की इच्छा खत्म कर दी। भागवत पे लिखते हैं अनासक्त भाव से उन्होंने, सुदामा जी ने उस महल में वास किया, अनासक्त भाव से, किसी भी वस्तु का भोग नहीं करते थे। बाहर एक कुटिया बनाई थी, कुटीचक सन्यासी बनकर उसी में रहकर भोग करते, खाते, परिवार से भोजन आता, अंदर क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की स्थिति, हाँ, भगवान बता रहे हैं कि पद आश्रिताम समस्त चौरम, आगे कह रहे हैं अकिंचन कृत्य पद आश्रिताम य करोति भिक्षुम पथिगेयहीनम। केनाप्यो भीषणं चोर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्रेऽपि। भगवान अपने आश्रित जनों पर, जब कोई व्यक्ति इस स्थिति पर आ जाए, दो पद पार कर ले, दो पद पार करने, पहला क्या पार किया भगवान ने, मक्खन जैसा हृदय हो जाए, विनम्र भक्त हो जाए। फिर दूसरा स्तर आया कि वस्त्र रूपी इस शरीर का भान खत्म हो जाए, आत्मिक स्तर पर आ जाए। तब तीसरा भगवान हृदय चोरी करेंगे राधा रानी का, तो गौरंग महाप्रभु रूप में राधा कृष्ण तनु मिलन प्रेम आपके हृदय में जागृत होगा। तब तीसरी स्थिति पे ठाकुर जी क्या करेंगे, अकिंचन कृत्यम, अकिंचन बनाएंगे और उस व्यक्ति का सब कुछ भगवान ले लेंगे। अकिंचन कृत्य पदाश्रिताम, ये पद आश्रित व्यक्ति को अकिंचन बनाएंगे। कुंती महारानी भी कहती है अकिंचन गोचर। अकिंचन क्या होता है, उस व्यक्ति की किंचित मात्र किसी और वस्तु पर भरोसा ना हो, केवल एक भरोसा हो, कृष्ण। लेकिन आप देखिए, अपने अपने दिल का आत्मलोकन करिए, हमारा भरोसा कितनी चीजों पर है। हमारी कोई भी परिस्थिति बिगड़ती है, हम स्वयं उस परिस्थिति को संभालने का प्रयास करते कि नहीं करते? क्या हम बोलते हैं कि अब ठाकुर जी सौंप दिया सब कुछ, ठाकुर जी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बुखार आ जाए घर में किसी को, आप पहला फोन किसको मिलाएंगे? क्यों? दो माला करेंगे तब ठाकुर जी नहीं करेंगे रक्षा? लेकिन हमारा भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। हम तो अभी बहुत ही प्राकृत स्थिति के साधक हैं, जो भगवान की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नया नया बच्चा घुटने के बल चलने से बाद चलना प्रारंभ करता है, वैसे प्राकृत साधक है। अभी ना कनिष्ठ अधिकारी, ना मध्यम, ना उत्तम, अधिकार तो मिला ही नहीं है। अकिंचन बनाएंगे ठाकुर जी, विशेष कृपा। भगवान गीता भागवत के 10वें स्कंद में कह रहे हैं, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं, जिस पर मैं यस्य अहम अनुग्रह अस्ति, जिस पर मेरी विशेष अनुग्रहता होती है, उसका मैं वो वस्तु ले लेता हूं जिस वस्तु पर उसके अधिक भरोसा होता। ऐसा नहीं है कि धन ही लेंगे। लोग बोलते हैं अरे हमने सुना भगवान कि आज ज्यादा आगे जाने तो भगवान धन ले लेते हैं, धन शने शने धन लेते हैं। नहीं, किसी को देकर के शरणागत करते हैं, किसी का लेकर के शरणागत। जरूरी नहीं है कि धन से भगवान करेंगे, उस वस्तु को लेंगे जिस पर आपका भरोसा अधिक हो। नरसिंह मेहता जी, उनका पुत्र श्यामल शाह, प्रभु जी ज्यादा बता सकते हैं, प्रेम कीर्तन प्रभु बैठे, मैं तो उनके सामने क्या बोलूं। श्यामल शाह गुजरात में नरसिंह मेहता जी के बड़ा प्रचलित, श्यामल शाह रूपी उनका पुत्र मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई।
आकर के किसी ने कहा नरसिंह जी आपका पुत्र गुजर गया है, सर्प दंशन हुआ है, सांप ने काटा, नीला शरीर पड़ गया, मृत्यु हो गई है, क्रियाकर्म करना होगा, चलिए मंदिर से उठिए। कह रहे अब जो होना था वो तो हो ही गया, मैं क्या करूंगा। आप लोग क्रियाकर्म की तैयारी करिए, मैं थोड़ा सा भजन करके आता हूं। क्या बोले, क्या भजन गाए? भजन गाए, भला भया छूटा जंजाल, भला भया छूट, हाँ भला भया छूटा जंजाल, सुख नो भजना श्री गोपाल, सुख नो भजना श्री गोपाल। अब ये स्थिति कितनी ऊंची है। नारद जी को देखिए, दासी पुत्र रूप में मां गुजर गई तो प्रसन्न हो रहे हैं। नरसिंह जी का पुत्र चला गया तो कह रहे सुखनो भजना श्री गोपाल, भला भया छूटा जंजाल, पुत्र होता पुत्र वधु आती, सास को 4 बातें बोलती, खत्म, केस फाइल क्लोज। नरसिंह जी भक्त हुए, उनका लड़का कहाँ भक्त बना, लोग क्वेश्चन करते, इतने बड़े भक्त है तो उनका लड़का, अरे संसार की सुननी नहीं, अच्छा भला भया छूटा। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चले गए, कोई भी जा रहा आ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इस स्थिति को अकिंचन स्थिति कहते हैं कि जो तुम्हारी भरोसे की वस्तु है या तो तुम स्वयं उसकी आसक्ति तोड़ दो, नहीं तो ठाकुर जी निकाल लेते हैं उसको। गहरी बात है, पता नहीं कितनी आपके हृदय में प्रवेश करेगी, परंतु मैंने सोचा आप लोग इतने परम भक्त हैं, इतने सालों से भजन कर रहे हैं, तो यह कुछ बातें, इसमें से कुछ भक्त तो बड़े वरिष्ठ हैं यहाँ पर, हमारे राजेश बोस प्रभु जी इतना सुंदर शास्त्र पढ़ते, प्रदीप प्रभु इतना सुंदर शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रेम कीर्तन प्रभु, नरसिम्हा प्रभु, सब लोग इतने सीनियर वैष्णव हैं। तो मैं छोटा चोरी से बात बोल दूं जो पढ़ी, आप लोग तो इसको अपना ही चुके हैं वैसे, लेकिन मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। अनाश्रित होना चाहिए भगवान पर, आश्रित भगवान पर, ठाकुर जी अनाश्रित वस्तु कर देंगे, हर वस्तु हटा देंगे जीवन में, या स्वयं ही छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बच्चों के पाँव में पत्थर बांध के और जाके समुद्र में फेंक दो, ऐसा नहीं कहा। इसका अर्थ है कि वो हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, ऐसा हो। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ 2018 में, बस ऊपर से नीचे गिर गई। बस में 40-42 लोग थे, उसमें से 35 लोग ऑन द स्पॉट कट गए थे, पूरा आधा। वो आखिरी सीट पर बैठे तो कांच फूटा तो बाहर जाकर बॉडी गिरी। तो सुबह 4:30 बजे फोन आया, बोले चलो ऐसे ऐसे हुआ है। मैं इंश्योरेंस कार्ड वार्ड थोड़ा पैसा वैसा मांग करके इधर उधर से करके गया। बहुत दूर जाना था, आगरा में गिरी थी बस। पहुंचा, मेरी बहन भी साथ में थी और भी लोग थे 2-4। उठाया उनको उस स्पॉट से, हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। क्योंकि मैं दवाई की कंपनी में पढ़ा हूं तो मैंने डॉक्टर से पूछा मुझे बताओ क्या इलाज चल रहा है। बहुत गंभीर चर्चाएं रही। बाद में रात जब हो गई, इलाज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक भक्त ने मुझसे पूछा कि चार्जर होगा फोन का, कि अब तो सब सेटल हो ही गया, इलाज चालू हो गया, चार्जर होगा? मैंने कहा हाँ है। तो मेरी बहन ने मुझसे पूछा तुमको पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, यह सुन के भी चार्जर उठाने का भान रहा? मैंने कहा कि क्यों, अगर कुछ हो जाता तो? नहीं, हो जाता तो स्वीकार करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तो पहले से तैयार क्यों नहीं करते अपने मन को? विचलित क्यों होते हो कि जीवन में ठाकुर जी जो परिस्थिति देंगे आपकी कृपा मान के उसको स्वीकार कर लेंगे, बस चलते रहे। 6 महीने बेड पर रहे, वो सेवा किया मैंने, लेकिन एक भी दिन प्रवचन बंद नहीं किया। रोज सेवा पे जाता, शाम को आकर के उनके बेड पे सफाई करना उनका, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि वो कोई नौकर लगाए क्या लगाए, खुद ही करते थे सारा। अब ये बढ़िया हो गए, 8 साल बीत गए, बढ़िया भागवत पढ़ रहे, गीता पढ़ रहे, 32 माला कर रहे, लेकिन विचलित नहीं हुए। चले जाते तो चले जाते, ठाकुर जी की इच्छा है जो है, भगवान जिस स्थिति में रखेंगे। ऐसा मतलब मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं छोटी सी आपको बात बता कि मेरा मन भगवान ने विचलित नहीं होने दिया। तो आप लोग तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, आपको तो चिंता होगी ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। केनापि ओ भीषणम चोर इद्रक, हाँ ऐसा चोर जो है ना, जो ये चुराता है, ऐसा चोर दृष्टवा श्रुतोवा, न देखा, दृष्टवा न देखा न श्रुतोवा, सुना ही नहीं है, इसके बराबरी का कोई चोर ही नहीं है। एक बार लग गया पीछे तो जब तक सारा नहीं निकाल लेता है तब तक जाता नहीं पीछे से, ऐसा चोर है ये। आगे कहते बिल्लम मंगल ठाकुर जी,
यदाई नामापि हरताय शेषम गिरी प्रसारान अपि पापराशिन। आश्चर्य रूपो ननु चोर ईद्रग दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि। बड़ी सुंदर बात है। चौथे पद में कह रहे हैं यदि नामापि हरतय शेषम। नाम अपि कि अगर रंच मात भी हरतय शेषम, शेष का मतलब है आपकी इस प्रक्रिया में अगर कुछ शेष रह भी जाए, कई सारे जन्मों के पाप एकत्रित किए हैं पर्वत के समान, लेकिन भगवान उस सभी पर्वत श्रृंखला को जैसे रुई का पर्वत हो और आग की एक माचिस की तिल्ली लगाएं तो धूं धूं करके पूरा का पूरा रुई का पर्वत जल जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम निरंतर लेने से हमारे जितने भी पाप राशि बाकी है पूर्व जन्मों की, वह पर्वत जैसी भी क्यों ना हो, है ना, वो जल करके राख होती। गिरी प्रसारान अपि पाप राशिम। गिरी यानी पर्वत। गिरी प्रसारान अपि पाप राशि, हमने इतने पाप किए हैं कि उसके पहाड़ बन चुके हैं, पर्वत बन चुके हैं। लेकिन वो जाएंगे कैसे? केवल कोई व्यक्ति यदि नामापि, नाम अपि, इतना सा भी नाम लेगा भगवान का। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं अगर कोई नामाभास कर ले, है ना, जैसे मुस्लिम व्यक्ति है कोई और पूछे क्या खा रहे हैं, जैसे अभी ये ईद गई है तो एक मुसलमान का इंटरव्यू मैं कल देख रहा था, वो बोल रहा था जितने बकरे हम खाते हैं हमको जन्नत में उतने बकरों की पीठ पर बैठकर जाना होता है, ये हमको बकरे मिलते हैं इससे। तो ऐसा वो वर्णन कर रहा था, इसलिए हम खाते हैं क्योंकि हमें भी जन्नत जाने की इच्छा है। जन्नत यानी स्वर्ग और दोजख यानी हम नरक। तो हम जन्नत जाएंगे तो जैसे हम लोग बोलते हैं वैतरणी पे गऊ दान करें, गाय की पीठ पे बैठ के जाएंगे, नहीं तो पूछ पकड़ के जाएंगे वैतरणी में, वैसे वो कहते हैं नहीं तो बकरे की पूछ पकड़ने, अगर बलि दे दिया कुर्बान तो कुर्बानी करने पर हम उस पर बैठ करके जाएंगे। तो दूसरा ही मुस्लिम व्यक्ति इस बात का खंडन कर रहा था, कहता है पूरी कुरान में एक भी आयत नहीं जो कहती हो कुर्बानी करने के लिए। अरे उसके अंदर तो अपने अहंकार, लोभ, काम की कुर्बानी करने की बात करी गई है। अंदर की कुर्बानी करनी, बाहर की कुर्बानियां नहीं करनी है। ये हमारे मुसलमान जानते नहीं है। ये बात दूसरा मुसलमान खंडन कर रहा, दोनों का मैं सुन रहा था कि कैसे खंडित कर रहा है। तो उसने कहा हमारे कुरान में जिहाद लिखा है, जिहाद। उन्होंने कहा जिहाद बाहर का नहीं, अंदर का जिहाद है। अंदर आत्मा में जो तुम्हारे चलते षड विकार, उसको समाप्त करना ही असली जिहाद है। अपनी लड़ाई करनी है, बाहर लड़ाई नहीं करनी है। तो ऐसे कई सारे मुसलमान जो भारतीय हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा जो अभारतीय भाव का था वो उसका खंडन कर चल रहा था, देख रहा था। तो ऐसे श्री हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इनका उद्धार होगा कैसे जो खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हराम हराम बोली करी नामाभास, चिंता ना करी प्रभु। हे प्रभु, हरिदास ठाकुर कहते महाप्रभु आप चिंता मत करिए, चिंता ना करी प्रभु। हराम हराम बोली करी नामाभास, जब ये बोलेंगे ये वस्तु हमारे लिए हराम है, हराम है, हराम है, राम इतने कृपालु हैं, हाँ हटा देंगे, राम अंगीकार कर लेंगे, इनके ऊपर कृपा कर देंगे। जब भगवान ऐसे व्यक्ति का भी भला कर सकते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो सुबह प्रेम पूर्वक अगरबत्ती दीपक लगा के हाथ में तुलसी माला लेकर गुरु दीक्षा लेकर हरे कृष्ण मंत्र जपेगा तो उसकी कोई पाप राशि बचेगी क्या आप जीवन में? इस बात को बिल्लमंगल ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 3 प्रकार का नाम है, शुद्ध नाम, नामाभास और नाम अपराध। तो एक दिन एक भक्त से मैंने पूछा कि हम लोग तो नाम अपराधी हैं और एक मुसलमान है वो हराम हराम बोली करी नामाभास, महाप्रभु की चैतन्य महाप्रभु की वर्णन आ रहा है, तो वो तो हमसे उत्तम हो गया क्योंकि हम तो प्रीतिपूर्वक भजन करके नाम अपराधी और वो नामाभासी हमसे अच्छा है। तो वो भक्त जो थे उन्होंने उत्तर अलग प्रकार से दिया। वो बोले कि क्योंकि तुम आ गए हो वैष्णव समाज में और तुमने नाम अपराध नाम महिमा सुन ली है, इसलिए तुम नाम अपराधी हो। नाम महिमा नहीं सुनते तो तुमको भी नाम अभस मिलता।
पर मैं उनकी उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैं फिर शास्त्रों की शरण में गया। गुरु साधु शास्त्र, साधु से नहीं मिला उत्तर तो शास्त्र शरण में गए। शास्त्र पढ़े तो श्रील जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन किए कि 3 प्रकार के नाम नहीं होते हैं, 4 प्रकार के नाम होते हैं। पहला नाम है शुद्ध नाम, दूसरा नाम है नाम आभास, तीसरा नाम है नाम अपराध, और चौथा नाम है छाया नाम आभास। जिसकी चर्चा हराम हराम में करी गई है वो नाम आभास नहीं है, वो छाया नाम आभास है। यानी कि वो व्यक्ति अब वैष्णव बनने की प्रक्रिया में आएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी वैष्णव परिवार में जन्म होगा, नाम अपराध भजन करेगा, फिर शुद्ध होगा, अपराध जाएंगे, फिर अनर्थों के साथ भजन करेगा, नाम आभासी होगा, और फिर अनर्थ मुक्त अपराध मुक्त होगा, तब शुद्ध नाम होगा, तब ठाकुर जी के धाम में प्रवेश करेगा। ये पढ़ा तो मुझे संतुष्ट है कि चलो जीव गोस्वामी जी उत्तर दे दिए कि ये नाम आभास नहीं है, छाया नाम आभास है। इट्स अ शैडो फॉर्म ऑफ दी होली नेम, भगवान के नाम की प्रति छाया छाया है। तो जैसे लोग कहते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभनम हेलेनमेवा, अगर कोई सांकेतिक रूप में भी नाम बोले उसकी भी भगवान नाम आभास करते, उसमें भी यही प्रश्न उठता है। जैसे कोई बोले आप क्या खाएंगे भोजन में, बोले माँ आज राजमा बना ले, तो ठाकुर जी जा हटा के राम को अंगीकार कर लेते कि चलो इसने राम खाने को बोला है कि आज मैं राम खाऊंगा, राम का नाम खाऊंगा। राजमा कहाँ रहते हैं, गोविंद नगर, उसको कोई मतलब नहीं भक्ति से गोविंद बोला। सांकेत्यम परिहास्यम, हंसी हंसी में बोल दिया, आए हैं इस्कॉन वालों का चल रहा होगा हरे कृष्णा वाले हर टाइम हरे कृष्णा। परिहास्यम स्तोभनम, गाते गाते ही गा दिया है। गणपति आरती गा रहे थे, गणपति देवा गणपति देवा गणपति देव, फिर पीछे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। स्तोभनम, गाते गाते, हेलन में वा, निंदा की दृष्टि से चोटी वाले हर जगह हरे कृष्णा करते। जो भी जैसे भी ले उसको नाम आभास का फल मिलता है, सांकेतिक रूप में भी, लेकिन कौन सा मिलता है, छाया नाम। वरना वो तो फिर उत्तम हो गया, हमसे हम नाम अपराधी रह गए। ये उत्तर दी कुछ छाया नाम आभासी, हम वो नाम आभासी नहीं है। तो इस प्रकार भगवान सभी प्रकार के नाम राशि को समाप्त करते हैं। आगे कहते हैं धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवम्। पलया से कुत्रो धृत्वा चोरो त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्ध। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव अब 4 पद के बाद बिल्लभ मंगल जी लिख रहे हैं, आपने अब क्या क्या चुरा लिया है। धनम, मेरा धन तो खत्म हो गया, मैं कहाँ इतना बड़ा खेत का मालिक होता था, धनम। फिर मेरा नाम था बिल्लभ मंगल का परिवार, ऊंचा परिवार, पूरे समाज में नाम प्रतिष्ठा, लोग आते थे, बड़े बड़े भंडारे होते थे। मानम, पहले आपने क्या चुराया, धनम। मानम चाह, धन भी चुरा लिया, मान भी चुरा लिया। अरे उसके बाद मेरी नेत्र इंद्रियां चिंतामणि रूप्या सत्वि तथे इंद्रियाणि, वो भी अब खत्म कर दिया है आपने। प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेवम, अब केवल क्या बचा है, प्राण बचा है, मन बचा है मेरा। अब इसको भी क्या कर दो, हरण कर लो, इसको भी खत्म करो, केस फाइनल क्लोज करो, फाइल एक बचा है टुकड़ा, वो भी मन का खत्म कर दो। हाँ, पलयासी कुत्र धृतवद्य चोरो, क्योंकि आपसे बड़ा चोर मैंने देखा नहीं। मैं किसी और को बोलूं नहीं, बोलूं, बड़े बड़े चोर होते, लॉकर चुराते, कोई नूर हीरा चुराते, बड़े बड़े चोर होते हैं, लेकिन वो चोर भी मन नहीं चुरा सकते। मन का कोई नहीं जान सकता तेरे मन में क्या चल रहा है ना। पति पत्नी का पता नहीं चलता दूसरे के बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, है कि नहीं। एक की पत्नी गिर गई नदी में, हाँ, वो बोलते कि यहाँ जो भी आता है उसके मन की बात ठाकुर जी जानते हैं और वो पूरा कर देते हैं जो उसके मन में चल रहा होता। कहा अच्छा, पहले मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था अभी जब पत्नी गिरी तो विश्वास हो गया धनम च मानम च तथे इंद्रियाणि, सब ले लेते हैं। प्राणंश्च हत्वा मम सर्वमेवं पलयासि कृत धृतवत्ति चोरो त्वं भक्ति दामनासि मया निरुद्धा। अब जब तुम मेरा मन चुराने आओगे ना, तब तुमको मैं भक्ति दामना, यशोदा दामोदर लीला में भी आपने सुना है, नमस्तेस्तु
दामने, उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूं। तो बोले मैं आपको भक्ति रूपी रस्सी से अब की बार क्या कर दूंगा, जब मन चुराने आओगे मन को ठाकुर जी को साथ में कड़ा रस्सी से बांध डालूंगा। बोले अच्छा, फिर क्या करेंगे? छिंतसि घोरम यम पाश बंधम भिन्नसि भीमम भव पाश बंधम। चिंतसि सर्वस्य समस्त बंधन नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। भगवान आप चिंतस्य घोरम, चिंतन यानी काट देना, यम पाश बंधन मैंने सुना है कि जो आपकी शरण में आता है आप क्या काट देते हैं उसका? यम पाश बंधम। यमराज जो पकड़ करके, जब मृत्यु होती है 3 दूत आते हैं। वैसे तो ये बहुत गहरी लंबी चर्चा है, पर समय हो रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, परंतु इसमें एक एक विषय पर, एक एक शब्द पर बड़ी लंबी चर्चा करने का मन है। कभी सप्ताह करेंगे तो प्रतिदिन एक पद पर चर्चा करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। चिंतसि घोरम यम पाश बंधम, मैंने सुना है संसार में यमदूत आते हैं तो अपने यम पाश में बांधते हैं आत्मा को। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में जो हमने कार्य किए होते, मनसा वाचा कर्मणा, मन के वचन के और कर्म के तीनों बंधनों की पाश में बांधकर आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन आपका नाम लेने वाले जो भगवान का भजन करते हैं, वो क्या होता है? अजामिल ने नारायण पुकारा तो तीनों रस्सियों को कट कर दिए। आपके नाम में इतनी शक्ति है। चिंतसि घोरम यम पाश बंधम, यमराज के यमदूतों के पाश आप काट सकते हो, मैंने सुना है। भिन्नसि घोरम भव पाश बंधम, इस भव सागर में पीड़ित जीवात्माओं को आप क्या कर सकते हैं? आपका नाम लेने वाला नाव है जिस पर आरूढ़ होकर के गुरु कर्णधारम, गुरु उसके नाविक हैं, नाम वो नाव है, उस पर वो व्यक्ति चढ़ गया आराम से भव सागर को पार कर सकता है। भव पाश बंधम, उसको वह पार कर सकता है आपका नाम। आगे कहते हैं चिंतस्य घोरम यम पाश बंधम भिन्नसि भीमम भव पाश बंधम छिन्नस्य सर्वस्य समस्त बंधम। मान लिया आप पत्नी परिवार बच्चे वैरागी बनाते होंगे, किसी को भिक्षु बनाया होगा, भिक्षु गीत में आपने एक अवंती ब्राह्मण को, आप सारे पाश काट सकते हो। लेकिन कृष्ण सुन लो ध्यान से, हाँ, बिल्लमंगल ठाकुर छोड़ करके कहते हैं नैवात्मनो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। भक्ति कृतम तु बंधम, भक्त ने जो बांधा तुम काट नहीं सकते हो। मैं ऐसी भक्ति से बांधूंगा तुमको, तुम है दम। भक्त कृतम तु बंधम, भक्ति की रस्सी नहीं काट पाओगे, सारी काट सकते हो। यम रस्सी काट सकते हो, भव रस्सी काट सकते हो, संबंध रस्सी काट सकते हो, पर क्या नहीं काट सकते? भक्त कृतम तु बंधम, भक्ति का बंधन नहीं काट सकते। ठाकुर जी बनते ही हैं भक्ति की रस्सी से। यशोदा मैया पूरा प्रयास करी, बंधे नहीं भगवान। जब यशोदा मैया के प्रयास को देखा तब ठाकुर जी बोले संध्या काल, हाँ वही देर प्रयास करके, संध्या तो नहीं होती, प्रारंभ सुबह की लीला 8:10 पर लीला पूर्ण हुई, सुबह 5:20 पर प्रारंभ हुई। आचार्य पाद वर्णन करते 5:20 पे दामोदर लीला शुरू हुई, कार्तिक के दिन अमावस्या तिथि, और 8:10 पे ठाकुर जी बंध गए थे। तब भगवान जब बंधे तो किसने बांधा? स्वयं बंधे। कहते हैं भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि क्या देखा? परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण, कृष्ण ने परिश्रम देखा। सुबह से लथपथ बाल बिखर रहे, हाँ यशोदा जी का हाल बेहाल, पुष्प गिर गए, पसीने से लथपथ हैं, पल्लू कहीं का कहीं जा रहा है, सारा समाज हंस रहा है, ठाकुर जी बंद नहीं रहे। पूरे गांव की ब्रज मंडल की संपूर्ण रस्सी लग गई। अब ठाकुर जी के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ऐसी कौन सी रस्सी है जो पूरे ब्रह्मांड को बांध दे? ए पेट में इतने ब्रह्मांड लेके डोल रहा है लाला, कहां से बन जाए? बनता नहीं है। तब भगवान देखे प्रयास कर रही है, सुबह से रो रही है,
तब अंतिम रस्सी राधा रानी ने भिजवाई। राधा रानी बोली प्रयास करो हमारी रस्सी लगा दो उसमें, तो चुटीले से एक चोटी निकालकर रेशमी डोरी भेजी। अंत में राधा रानी की रस्सी लगाई ना, राधा रानी, लोग कहते यशोदा जी के प्रेम से बंध गए, आचार्य पाद कहते अंत में असलियत में राधा रानी की रस्सी लगी। ठाकुर जी बोले अब तो आपकी शरण में जाना होगा, श्री राधिका हृदय से चोरम हूं, जाना पड़ेगा उनकी शरण। परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण आसीत स्वबंधनात्, स्वयं बंधन में आ गए, परिश्रम देखा था, इतना मेहनत कर रही मुझे पाने के लिए, बांधने के लिए सुबह से, चलो बंध। अब तो राधा रानी भी आ गए, अब तो बंधना होगा। तो प्रेम की रस्सी, प्रेम रज्जु से बने भगवान, उसको काट नहीं सकते, इतना दम नहीं है। भगवान कहते हैं सब कोई, पहले भागवत के श्लोक में बोले अभिज्ञ स्वराट, मैं स्वराट हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, सुप्रीम, मेरे बराबर नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। लेकिन वही 9वें स्कंद तक आते आते बोले अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र दुजा। पहले बोल रहे हैं मैं आजाद हूं, अब कह रहे हैं मैं पराधीन हूं। अरे ठाकुर जी एक जगह बताओ ना कहाँ हो, बोले संसार देवता यम, संसार में कोई मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन एक है जो मेरे ऊपर है, भक्त लोग मुझे बांध लेते हैं प्रेम की रस, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। किसमें बांधते हैं? प्रेम की जंजीर। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पे होता मेरा अवतार है। ठाकुर जी का आने का कारण उनके भक्त हैं, अहम भक्ता पराधीनो परित्रणाय साधु नाम, अनेक प्रमाण, अनेक प्रमाण भक्तों के लिए आ रहे भगवान। अच्छा पहले आते थे, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे आपके लिए? एक खंबे में है कि नहीं है? फोड़े आज? अरे विष्णु प्रभु कहेंगे मेरा घर तोड़ दिया, एक प्रवचन लगा, अगली बार बंद करो इनको। विश्वास तोड़ो, तोड़ दो घर के जाके आज सारे खंबे घरों में, देखो शाम को आते नरसिंह की नहीं आते। नहीं टूटता प्रभु जी, नहीं टूटता। हम निर्माण करने का सोचते हैं, लेकिन निर्माण हम कर नहीं सकते। रंच मात्र भूकंप आता है, सब निर्माण वस्तु भंग हो जाती, किसी के दम का नहीं है। ठाकुर जी का निर्माण करो अपने हृदय कमल पे, उनके महल का निर्माण करो, फिर देखो आपकी भक्ति का कैसा निर्माण होगा। अब आगे कह रहे हैं मन मान से तामस राशि घोरे, कारागृहे दुख महे निबद्धा। मन मान से मस राशि घोरे, कारागृहे दुख लभस्वहे चोर हारे चिराया, सचोर दोषो चितमेव दंडम। भगवान आपको मैं पहले तो मन के साथ में बांधूंगा, मन हो गई उखल और ठाकुर जी हो गए गोपाल, और भक्ति की रस्सी हो गई भजन, उससे मैं आपको बांध दूंगा। आप यम पाश काट सकते हो, भव पाश काट सकते हो, सारे संसार के बंधन तोड़ने की शक्ति है, लेकिन भक्तकृत बंधन को आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो आगे कह रहे हैं, अब बहुत बुरी स्थिति में ले जा रहे हैं ठाकुर जी को, कह रहे हैं मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा? मन मान से तामस राशि घोरे। जब आप मेरे मन में बंध जाएंगे तामस राशि, वहां पर क्या मिलेगा आपको? तमोगुण मिलेगा, वहां पर काम क्रोध लोभ मिलेगा। लेकिन आप कैसे हैं? कारागृह दुखमय निबद्धा, ऐसे दुख दूंगा, जितने दुख तुमने मुझे तड़पा तड़पा के दिए ऐसे दुख दूंगा। वहां मेरा काम होगा, आपको तड़पाएगा, वहां मेरा क्रोध होगा, आपको तड़पाएगा, वहां मेरा सारे अनर्थ बैठे होंगे, आपको तड़पाएंगे। ऐसा कारागृह, काल कोठरी में बंद कर दूंगा मन, क्योंकि मन में अंधकार है ना, ये मन अंधकार से भर, सब बंद कर दूंगा इसमें। लेकिन लभस्व हे चोर चरे चिराए, सुन लो हे चोर, सचोर दोषित मत मेव दंडम, ऐसा दंड दूंगा कारागृह में रस्सियां बांध के। किस रस्सी से बांधूंगा? काम की, क्रोध की। ठाकुर जी मुस्कुराए, तू बांधेगा? हाँ? मेरे पहुंचते ही जिसके हृदय में मैं पहुंच गया, काम क्रोध लोभ मोह वहां से भाग जाते हैं, उसका कारागृह वृंदावन धाम बन जाता है। तू क्या बांधेगा मेरे को? बोला इसी बात है। तो लो अंत में क्या कहा? कारा
गृहे वत्सदा हृदय मदई मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलम सन तम कृष्ण हे प्रलय कोटि शंते तरपि सर्वस्य चोरो हृदय नाहि मोचयामि। मैं आपको ऐसा कारागार है, ये साधारण नहीं है, ये तिहाड़ जेल है दिल्ली का, उसमें भी टॉप मोस्ट ए ग्रेड वाला जेल। उस जेल में ऐसा बंद करूंगा, कारागृह मद, मेरे घर के अंदर हृदय मदि, मेरे हृदय के अंदर मद भक्ति निश्चितम दृढ़, मेरी भक्ति कैसी है, दृढ़ है। अब मैं आपको दृढ़ता से पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम कृष्ण हे प्रलय कोटि संते तरपी, कई कल्प कई प्रलय आ जाएं संसार में, लेकिन सर्वस्व चोर, सब कुछ चुराने वाले, हृदय ना ही मोच्यामी, मेरे हृदय से तो मुक्त हो नहीं पाएगा, ऐसा बांध लूंगा तुझे अपने साथ। ऐसी डांट लगाए कृष्ण की। क्या प्रेम है बिल्लमंगल ठाकुर जी का। हाँ, क्या आप प्रयास करेंगे कि इस महीने में यह कृष्ण चोर आपके हृदय की चोरी करें। हाँ, उसके लिए हमको अधिक भक्ति करनी होगी। इस मास को मल मास कहकर न त्यागें, इसका सम्मान करें, दीपदान करें, जाप करें, नहीं करते हैं तो प्रारंभ करें, अधिक भक्ति, अधिक अध्ययन, अधिक कथा। वैसे तो हम सब की बड़ी सौभाग्य है कि इस अधिक मास में जब से ये शुरू हुआ है 17 तारीख से, पहले मैं कलकत्ता में भागवत कर रहा था, वो पूर्ण हुई तो हैदराबाद में शुरू हो गई, कल वो पूर्ण हुई तो आज विष्णुपुर जी घर शुरू हो गई, कल राम प्रकाश पुर जी घर शुरू हो जाएगी, वापस जाऊंगा तो फिर शुरू हो जाएगी गुड़गांव में और फिर लखनऊ में, और जब तक ये पूर्ण होगा पूरे महीने रोज भागवत चल रही है। तो मैं तो केवल बोल सकता हूँ, करना तो भक्तों को पड़ेगा। हाँ, एक सिखाने वाला वह हवाई जहाज उड़ाना सिखा सकता है, उड़ाना तो व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। तो मैं आप सब भक्तों के चरणों में वंदन करता हूँ कि इस शब्दावली में गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की दृष्टि से जो विस्तृत व्याख्यान था मैंने किया, कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझे क्षमा करेंगे। वरिष्ठ भजन करने वाले भक्त यहाँ पर साथ। फार्मा की पढ़ाई की थी, लंदन गए थे प्रभु जी, लंदन से आए, प्रभु जी इतनी बड़ी नौकरी पे थे, नौकरी छोड़ी, फिर प्रभु जी ने गुरु महाराज के आदेश के बाद भागवत कथा शुरू की। प्रभु जी इतना संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, हर जगह घूमते हैं, करते हैं, प्रभु जी बाहर रहते हैं, हर महीने में 28 दिन घर से बाहर रहते हैं, और प्रभु जी का यही प्रयास होता है कि हर भक्त को, हर एक जीव को भक्ति प्रदान करे। यह स्वाभाविक है, हर भक्त चाहता है कि हर कोई भक्ति करे, लेकिन जो प्रभु जी की उत्कंठा है, जो प्रभु जी की प्रयास है, मैं वो जो 7 दिन से देख रहा हूँ, तो ये बहुत विशेष प्रयास करते हैं प्रभु जी, हर किसी को समय देते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कितने लोग होते हैं जो प्रभु जी जैसे प्रचार नहीं कर पाते। हम लोग भी है इतने साल से जुड़े हुए, लेकिन हम लोग भी उतना प्रचार नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु जी जितना प्रचार कर रहे हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम प्रभु जी को सहयोग करें और प्रभु जी को आगे बढ़ने पे हम लोग प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा ही होती है जो प्रभु जी को आगे ले जाती है। और प्रभु जी इतना लेक्चर देते हैं, प्रभु जी के यूट्यूब पे 5000 लेक्चर है। 5000 लेक्चर मतलब बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि 1-2 लेक्चर कोई डालता है, बाद में नहीं कोई देखता है, तो प्रभु जी लोग डालते नहीं है फिर, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे बोल के। लेकिन प्रभु जी का मैं 7 साल से सुन रहा हूं, प्रभु जी के लेक्चर पे लेक्चर, हर रोज 2, 3, 4 लेक्चर आते ही रहते। प्रभु जी हर रोज 3, 4 लेक्चर देते हैं, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। प्रभु जी का एक लेक्चर है, 1 करोड़ व्यूज आए उस पे ऊपर, 1 करोड़ लोगों ने वो लेक्चर देखा है प्रभु जी का। तो सोचिए, प्रभु जी इतना प्रयास, अपना जीवन सब छोड़कर, धन धान्य छोड़कर, प्रभु जी का 2.5 लाख रुपए पगार था हर महीना, प्रभु जी वो भी छोड़ दिए। प्रभु जी का जो घर है वो पिताजी बनाए सो घर है। अभी तक प्रभु जी के पिताजी, एक बार मैं सुन रहा था तो ऐसी प्रवचन में प्रभु जी के पिताजी से मैं बाद में बात कर रहा, तो बोले कि एक छोटा मोटा कुछ तो 2 माला कुछ तो डाल ले, ऊपर रिश्तेदार आ रहे। तो प्रभु जी बोले जो आप बनाए वही बस है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है कुछ बनाने की। तो मतलब सोचो उनका हृदय कैसा हो गया है। जो हृदय में भगवान की वास हो गया है, वो हृदय में भौतिक संसार का कोई लोभ प्रलोभ है ही नहीं। तो हम लोग प्रभु जी से सीखना चाहिए कि हम लोग भी अपना जीवन कितना कितना ये जीवन हम माया में व्यतीत कर रहे हैं, और उम्र बीत रही है,
मैं जब से प्रभु जी के साथ जब भी रहता हूं तो मुझे यही लगता है अब छोड़ दूं तब छोड़ दूं, लेकिन कब छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो इस बार भी मैं प्रभु जी को बोला कि इस साल एक साल प्रभु जी मैं 40 का टारगेट लगाया था, एक साल 40 हो गया तो छोड़ देता हूं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी ने कहा कि 40 नहीं तो नहीं 50 में तो छोड़ दो। मतलब देखो कितनी करुणा है प्रभु जी के अंदर। अगर कोई दूसरे रहे तो चलो मेरे साथ भी बोल सकते थे, लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं कि 50 तक तो प्रयास करो छोड़ने का। मतलब प्रभु जी इतना हृदय से सोच रहे हैं कि एक एक जीव के बारे में। तो सोचो हम लोग कितना दलदल में फंस रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, ऐसा ये यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होगा जो महीने में 40-50 हजार का अरेंज करके रखा होगा, जिसके बीवी बच्चे खुश रह सकते हो 50 हजार लेकर भी। लेकिन फिर भी हमारी इच्छा छूट नहीं रहे, आसक्ति छूट नहीं है, घर छूट नहीं रहा हमसे। तो कब हम वृंदावन जाएंगे, कब हम भजन करेंगे? तो भजन करना भी है तो प्रभु जी बोलते हैं यहीं रहकर भजन कर लो, एक कुटीर बना लो, वहां पे बैठो, अपने से अच्छे से भजन करो। वो भी हमसे नहीं हो रहा है। तो हम ऐसे साधुओं को देख रहे हैं जो सबका परिवर्तन करने के लिए घर छोड़ दिए। मैं माता जी से बात कर रहा था प्रभु जी के, तो माता जी इतनी प्रसन्न है, हमारे लोग इतना प्रसन्न नहीं है। हम 8 दिन 10 दिन यहाँ आए, बहुत कुछ चल रहा पीछे, लेकिन फिर भी प्रभु जी 18 साल से 16 साल से प्रचार दिन रात सारे विश्व में भ्रमण करके कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि प्रभु जी खाली आ गए और चले गए, ऐसा नहीं, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे। कोई वीजा दे रहा, कोई नहीं दे रहा, प्रभु जी को अकेले ही बुला रहे। कुछ लोग कुछ का उनका कुछ प्रॉब्लम होगा, पैसे का प्रॉब्लम, वीजा का प्रॉब्लम, तो प्रभु जी अकेले भी जाकर प्रचार कर रहे। सब अपना सामान सुबेरे लगाना, माइक लगाना, फिर लेक्चर देना, अपना धोती खुद धोना, सब कर कर भी प्रभु जी कर रहे। मतलब हमारे जीवों के प्रति प्रभु जी को दया है। वो दया को प्रभु जी बता रहे कि इतनी दया मैं आप पे कर रहा हूं और आपसे क्या मांग रहा हूं, खाली अच्छे से हरिनाम कीजिए। हमसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग बहुत प्रयास करना चाहिए, ऐसे वैष्णवों का संग करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं ना, ऐसे वैष्णवों को हमारे मैं तो सोच रहा हूं कि इतने दिन से प्रभु जी खा तो कुछ नहीं रहे, फिर भी इतनी कला कैसी है उनके ऊपर। और हम में भोगी, हमारे को 3 टाइम मिला नहीं तो चलता नहीं था। हम प्रभु जी के साथ रह के फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आज एक मेरे प्रभु जी से बात हो रही थी। ऐसा तो मैं प्रभु जी की बात सुन के हर रोज, प्रभु जी बोलते हैं कि हर रोज अपने निकट के 2-3 भक्तों से कम 15 से 20 मिनट बात करना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए। जाकर तो नहीं कर सकते, फोन में तो कर लो, रामचंद्र बोलते थे प्रभु जी मेरे को। तो मैं ऐसे 1-2-3 भक्त बनाया जिससे रोज मैं बात करता हूँ। तो वो प्रभु जी बोल रहे थे, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही यार, घूमने मिल रहा, मस्त खाने मिल रहा। बोले, मैं बोला आपको क्या पता है प्रभु जी, मेरी बल्ले चल रही, क्या चल रही, खाना का तो छोड़ो, जो प्रभु जी खा रहे वही खाना पड़ रहा। सुबह उठ रहे जल्दी, रात में सो रहे 12-1 बजे, हालत बेहालत है। मन बोल रहा प्रभु जी कब जाते, लेकिन तन बोल रहा प्रभु जी का संग लेना है। तो मतलब सोचो, अंदर ही हमारे अंदर ही युद्ध चल रहा। मन बोल रहा बस हो गया, अरे भाई 2 घंटे भी नहीं सो रहा, 3 घंटे भी नहीं सो रहा, लेकिन तन बोल रहा सेवा करो, सेवा का भाव आ रहा, सेवा करो। तो मतलब ये रघुनंदन प्रभु जी की भी मैं बहुत कृपा चाहता हूं, बहुत मैं उनका ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु जी की सेवा में मेरे को लगाए, क्योंकि ऐसी वैष्णव की सेवा नहीं मिलती, करना चाहे तो भी नहीं मिलती। तो ऐसे वैष्णव की सेवा मिली मुझे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि प्रभु जी का संग लीजिए। ऐसे वैष्णव बहुत कम है, मेरे को तो ऐसा, क्योंकि मैं 18 साल से इस्कॉन में हूं। कई प्रेसिडेंटों को देखा, कई ब्रह्मचारियों को देखा, कई प्रेसिडेंटों के साथ चला मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा भजन नहीं मिला, ऐसा संग नहीं मिला। तो मैं बोल रहा है, यही चाहता हूं कि सब लोग प्रभु जी का संग लीजिए, वाणी से लीजिए, वापू से लीजिए, जैसा मिलता वैसा लीजिए। हरे कृष्ण। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।